इस क्विक रिवीजन वीडियो को देखने के बाद आप इससे एसोसिएटेड बिगिनर बॉक्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यही इसका पर्पस है। अगर इससे पहले आपने बिगिनर बॉक्स के क्वेश्चन किए हैं और आपको उनमें परेशानी आई है तो पहले आप इस वीडियो को देखें और उसके बाद उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। और अगर आपने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए हैं और आप उन्हें करने वाले हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस क्विक रिवीजन वीडियो को देखने के बाद और फिर अपना बिगनर बॉक्स का क्वेश्चन जो है उनको अटेम्प्ट करें। यही इसका पर्पस है कि आपकी थ्योरी और बिगनर बॉक्स के क्वेश्चंस के बीच का जो गैप है उसे हम कम कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं क्विक रिवीजन एक्सरसाइज बिगिनर बॉक्स 8 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म नीट के लिए। पहला सवाल, टेंडेंसी ऑफ टॉर्क ऑन डाइपोल इज ट्राई टू डैश द एम वेक्टर in the direction of b vector or tries to make the axis of dipole dash to b vector or make the plane of coil or loop dash to the b vector। तो देखिए, जब हम अपने लूप को रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो जो टॉर्क उस पर लगता है वो क्या चाहता है कि आपके लूप का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो अलाइन हो जाए इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। अलाइन वर्ड दो जगह काम आया है, ठीक है। फिर इट ट्राइज टू मेक द एक्सिस ऑफ डाइपोल। अगर आपका मैग्नेटिक मूवमेंट आपके बी वेक्टर के अलाइन हो गया तो इसका मतलब ये है कि एक्सिस ऑफ डाइपोल पैरेलल टू बी वेक्टर यानी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो गई। यहाँ पैरेलल वर्ड है, यहाँ परपेंडिकुलर है। तो अब तीसरा फिलिंग द ब्लैंक्स हम पढ़ें या आंसर टिक कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी समझ लेते हैं। टू मेक द और मेक्स द प्लेन ऑफ कॉइल डैश टू बी वेक्टर। तो ऑब्वियसली अगर आपकी एक्सिस ऑफ डाइपोल पैरेलल टू बी वेक्टर हो गई तो इसका मतलब प्लेन ऑफ लूप क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो आंसर है डी। अगला सवाल, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल और लूप इज प्लेस्ड इन लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटिक फील्ड। तो जब आप लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो जिसका मतलब ये हुआ कि एक्सिस ऑफ डाइपोल के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे रखते हो तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि आपका एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो मैक्सिमम टॉर्क एक्ट्स ऑन इट, ठीक है। और अगर आप कहते हो कि आपने, जैसे कि अगला सवाल, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल और लूप इज प्लेस्ड इन ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो टॉर्क क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर आपके प्लेन का एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ फॉर्मूला लग रहा है टाउ बराबर बीना साइन थीटा। पहले केस में थीटा आपका 90 डिग्री था, दूसरे केस में जब आपका ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड है थीटा क्या है, जीरो। इसका मतलब कोई टॉर्क एक्ट नहीं करेगा। इन क्वेश्चन का पर्पस आपको ये बताना था कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर्स की वोकैबुलरी अगर आपको पेपर में मिले या किसी सवाल में मिले तो आप घबराएं नहीं। फिर व्हेन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर द डाइपोल हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, या हम कह सकते हैं माइनस एम बी कॉस थीटा। तो परपेंडिकुलर का मतलब है थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 90 तो कॉस 90 क्या होगा, जीरो। तो इस केस में आपको पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी, जीरो। अगले क्वेश्चन में कहा है दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, यानी कि इस केस में थीटा कितना ले रहे हो आप, 180। कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आपको मिलेगा एम बी जो कि मैक्सिमम वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी का। तीसरे सवाल में कहा है ये पैरेलल हैं एक दूसरे के, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री तो कॉस 0 1, यानी यू की आपको मिली मिनिमम वैल्यू, यहाँ मिली मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ मिली मिनिमम वैल्यू, और 90 के केस में मिली 0। 0 इज नॉट द मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब मिलेगी, जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। नाउ गो अहेड एंड सॉल्व योर बिगिनर बॉक्स। अगर आप बिगिनर बॉक्स के क्वेश्चंस के वीडियो सोल्यूशन चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक बायो में दिया हुआ है और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइमली नोटिफाई हो सकें।